नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे और आप देख रहे हैं सागर एक्सप्रेस न्यूज का खास कार्यक्रम राजनीति का रोज नामचा। तारीखें इस बात की गवाही देती हैं कि विपक्ष की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी परफेक्ट है। कुछ इसी फैक्ट के जरिए आज नेता प्रतिपक्ष गोपाल कृष्ण भार्गव ने सरकार पर एक नहीं बल्कि कई हमले किए। आज गोपाल भार्गव के तर्कस से 12 तीर ऐसे निकले, सत्ता पक्ष के लिए हमला करते थे, बल्कि इसी बहाने सिंधिया पर भी उन्होंने हमला किया। बीते दिनों सिंधिया ने समोसे बनाने की रेसिपी की आज सीखी। गोपाल भार्गव ने कहा सिंधिया की आधी उम्र निकल गई है, अब जाके वो समोसे बनाना सीख रहे हैं। वहीं इसी बहाने उन्होंने गांधी परिवार और सिंधिया परिवार पर हमला किया है। वो बोले हैं कि चांदी की चम्मच लिए पैदा हुए इन परिवारों ने न गरीब देखे हैं न गरीबी। तमाम चीजों के बीच में आज फिर गोपाल भार्गव ने किसान कर्ज माफी पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कहीं ना कहीं सरकार लोकसभा की ओट में किसानों के साथ कर्ज माफी को लेकर छलावा कर रही। पूरी खबर देखिए सागर एक्सप्रेस न्यूज पर। सागर में एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने सरकार पर हमला तेज किए हैं। भाजपा से नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने बीते दिनों सिंधिया के समोसे बनाने के मामले के बहाने गांधी परिवार और सिंधिया परिवार पर हमला किया है। भार्गव ने कहा है कि महाराजा सिंधिया की आधी उम्र निकल गई, अब जाकर वो समोसा बनाना सीख रहे हैं। चाहे राजीव जी हों, चाहे राहुल गांधी हों, चाहे ज्योतिरादित्य जी हों, चाहे माधवराव जी हों, चाहे कोई भी हो, तो सब वातावरण के कारण से सब है कि अब उनको शौक लगा होगा कि समोसे कैसे बनते हैं, किस चीज़ से बनते हैं, इनमें क्या डाला जाता है। मैं मान के चलता हूँ कि यह उनकी जिज्ञासा का भाव होगा तो समोसे तल रहे होंगे। और कम से कम अच्छी बात यह है कि इतनी आयु के बाद उनके मन में समोसे के प्रति जिज्ञासा तो जाहिर हुई कि कैसा समोसा बनता है, पकौड़े कैसे बनते हैं, अच्छी बात है। नेता प्रतिपक्ष ने इसी बहाने कहा है कि गांधी परिवार और सिंधिया परिवार चांदी की चम्मच लिए पैदा हुए हैं, न उन्होंने गरीबी देखी है न गरीब देखे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कर्ज माफी पर भाजपा सरकार पर उसके आरोपों का जवाब देते हुए कहा है कि जांच कराएं और दोषियों पर FIR दर्ज कराएं, लेकिन वो बहाने न बनाएं। चम्मच लेके उनका जन्म हुआ, हूँ मैं चांदी की चम्मच लेके जन्म हुआ, तो सिंधिया जी ही क्यों, इनकी पार्टी के जो अध्यक्ष राहुल जी वो भी सिंधिया जी से कम थोड़ी हैं। ये रेलवे का सेकंड क्लास कैसा होता है इसको देखने के लिए पटना से बॉम्बे तक गए थे। कि सहकारिता घोटाले की वजह से कर्ज माफी उलझ रही है। सरकार को घेरते हुए भार्गव बोले कि सरकार कोरी घोषणाएं कर रही है, पैसे कहां से लाएगी जनता को यह बताएं। पूर्व सरकार की कांग्रेस सरकार ने तमाम जनता हित की योजनाएं बंद कर दी हैं। अगर पैसा नहीं है तो वो श्वेत पत्र जारी करें। गोपाल भार्गव ने प्रशासन सर्जरी के सरकार के रवैये पर भी सवाल खड़े किए हैं। भार्गव बोले मंत्री स्वागत करवाना बंद कर काम करें। उन्होंने अफसोस जाहिर करते हुए कहा है कि कुछ मंत्रियों को पढ़ना नहीं आता। कुछ मंत्री ऐसे हैं जिनको फाइलों को देखकर सिर में दर्द होता है। मंत्रालय में बैठे जरा फाइलें आए देखने काम करें, रचनात्मक काम करें। मुझे तो कहते हुए दुख है कि कुछ मंत्री ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि मेरा सिर दर्द करने लगता है फाइल देखने में। कोई मंत्री ऐसे हैं जो 26 जनवरी को अपने ही मुख्यमंत्री का भाषण नहीं पढ़ पाते। अब ऐसे लोग इतनी बड़ी बड़ी फाइलें कैसे देखेंगे और राज्य के भविष्य के बारे में क्या तय करेंगे, राज्य का भविष्य क्या होगा। मुझे तो बहुत बड़ी आशंका लग रही है और मुझे लग रहा है कि वो वक्त लौट रहा है। बुंदेलखंड अंदाज में गोपाल भार्गव बोले गुजरा गवाह लौटा बराती और डाली गई वोट काम नहीं आती। सरकार काम करे, घोषणाएं करना बंद करे। अगले महीने से कुछ पैसा किस्तों के रूप में डलना शुरू होगा। मैं मान के चलता हूँ तब तक लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाएगी, तो यही बहाना होगा। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि गुजरा गवाह लौटा बराती और डली हुई वोट को कोई नहीं पूछता। तो कांग्रेस का तो यही फार्मूला चलता है, एक बार वोट भर लेने, इसके बाद तो पूरा
सभी मंत्रियों से और मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि अब वक्त हो गया, पर्याप्त समय उनके लिए 1.5-2 महीने का मिल गया है। अब कामकाज शुरू कर दें। खूब ट्रांसफर कर ली, खूब पोस्टिंगें कर ली, खूब कलेक्टर बदल दिए, एसपी, आईजी, डीजी, एडीजी सारे बदल दिए। यह बयान भार्गव ने उस वक्त दिया जब भाजपा की प्रेस वार्ता करने लोकसभा के सह प्रभारी सतीश उपाध्याय सागर आए थे। उपाध्याय ने भी सरकार पर हमले कर लोकसभा में मोदी सरकार बनने की बात की है। इसलिए जो हमारी 15 साल की शासन हमने दिया, हमने टच एंड गो किया, हमारे में क्या कमियां रही, किस कारण से हमारी 3-4 सीटें नहीं आई, निश्चित रूप से ये हमारे पार्टी के आत्ममंथन का विषय है और हमने किया भी है। करने के बाद उसका नतीजा क्या है ये आपको अभी आने वाले पार्लियामेंट के चुनाव में दिख जाएगा। तमाम चीजों के बीच एक बात साफ हो गई कि विपक्ष शांत बैठने वाला नहीं है। जब सीटों का अंतर कम है, ऐसे में विपक्ष की धारदार और आला परिवारों पर निशाना साधना यह जताता है कि गोपाल भार्गव मंत्रियों पर नहीं बल्कि मुख्यमंत्री और सिंधिया को घेरने के दाव पर दाव चल रहे हैं। इकराम खान के साथ शंकर विश्वकर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज सागर। सागर एक्सप्रेस न्यूज की वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।